हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोमती ऑन पॉइंट। ये मैंने जनरल हिंदी क्लासेस की सीरीज़ शुरू की हुई है। ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो KVS हो, EMRS हो, HTET, CTET, CET, अपटेट, NVS, चाहे जिस भी मर्जी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और मैं कोशिश करूँगी कि जिसने पहले इस टॉपिक को किया है या नहीं किया है उसको भी समझ में आ जाए, यानी कि मैं ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करूँगी और टू द पॉइंट होगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आलतू फालतू चीज़ें भी पढ़ा दी जाएंगी। जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है बहुत बार वही सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और फिर उसके बाद मैं एक सीरीज़ भी लेके आ जाऊंगी जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के MCQ होंगे हर एक टेस्ट पेपर में, चाहे वो KVS में आ रहे, EMRS में आ रहे। अगर अलग अलग बनानी होगी तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब बोल देते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, जिसका मतलब होता है एक्शन। यानी कि किसी भी काम को जब हम करते हैं ना तो वो पता लग जाता है कि एक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको डेफिनेशन की बात करूं कि वे शब्द या शब्द समूह, वे शब्द या शब्द समूह जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराए, क्रिया कहलाती है। यानी कि या तो आपको पता चल रहा है सेंटेंस पढ़ के कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ठीक है, या फिर उसको आभास हो रहा है आपको कि हाँ ये काम चल रहा है वहाँ पे, तो ये चीज़ बोला जा रहा है कि यानी वे शब्द या फिर शब्द समूह जो किसी क्रिया के होने जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराए, वह क्रिया कहलाती है। वो वर्ब्स बोलते हैं उसको हम। ठीक है, जैसे कि सोना, जागना, खाना, पीना, तो ये सब काम हो रहा है ना। आप सोते हो, सोना, ये भी एक काम है, ये भी एक कार्य है। रहना, धोना आदि। ठीक है, तो ये सारी होती है क्रिया। ये तो था इसकी बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, एक चीज़ है, वैसे ये पूछा नहीं जाता लेकिन आपको पता होना चाहिए जब हम ना इसमें अभी करेंगे, जैसे हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखी थी ना, वैसे ही इसके अंदर भी आपको बनाना सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ चीज़। जैसे है इसके अंदर क्रिया के मूल रूप को, क्रिया का जो मूल रूप होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। देखो, मूल रूप धातु कहेंगे उसको मूल रूप को। जैसे कि धो, धो से क्या बन जाएगा, धोना, तो ये क्या बन गई, क्रिया बन गई। ये आपका कार्य हो रहा है तो इसका मूल रूप क्या है, धो। जैसे खा, खा का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, मूल रूप है, इसका धातु है ये, इससे क्या बन जाएगी आपकी क्रिया, खाना। ऐसे ही है पी, पी से क्या बन जाएगी आपकी क्रिया, पीना। लिख से लिखना, तो ये क्या आपके मूल रूप है। ये वाले जो सारे के सारे क्या मूल रूप है, ये है आपके धातु, इससे क्या बन रही है, क्रिया बन रही है। ठीक है, तो क्रिया के जो मूल रूप है उसको हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। तो ये दिमाग में रखना, अगर बाई चांस MCQ की फॉर्म के अंदर आ जाए तो आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी सारी लिख रखी है मैंने। अब आते हैं हमारे मेन पार्ट पे। इसका मतलब क्या है, क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया को हमने दो प्रकार से क्लासीफाई किया हुआ है। एक तो है कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले मैं आपको कर्म के आधार पर बताऊंगी कि कितनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं हमारे पास। कर्म के आधार पर जो हमारी क्रियाएं वो है, एक तो है सकर्मक क्रिया और एक है हमारे पास अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब, आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे ट्रांजिटिव वर्ब। और अकर्मक यानी कि इनट्रांजिटिव वर्ब। जिसने इंग्लिश के अंदर इसको पढ़ा होगा ना ये तो उसको पता होगी ये चीज़। देखो, सकर्मक, इसके अंदर भी आपके फर्दर दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, एक कर्मक और द्विकर्मक। यानी कि जिसमें एक कर्म, आपको पता चल रहा है, सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें एक ही कार्य हो रहा है तो वहाँ पे एक कर्मक हो जाएगा। ठीक है, और द्विकर्मक के अंदर जहाँ पे दो कार्य हो रहे हैं तो द्विकर्मक आ जाएगा। आपको मैं बताऊंगी सेंटेंस, जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। देखो, सकर्मक यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है। और अकर्मक जिसमें वे क्रियाएं जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो, अकर्मक हो जाएंगी। देखो, स मतलब पॉजिटिव, तो यानी कि इसके अंदर आपको कर्म की आवश्यकता होने वाली है। और मतलब नेगेटिव, जिसमें नहीं होने वाली। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। चलिए, अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले ना सकर्मक वाला बताऊंगी ताकि आपको अकर्मक ना बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। देखो, सकर्मक क्रिया, इसकी एक ट्रिक है। जिन भी सेंटेंसेस के अंदर ना आपको क्या या फिर किसको का जवाब मिले, किसको का आंसर मिले, या तो आप वहाँ पे प्रश्न कर रहे हो कि क्या चीज़ है ये, या फिर किसको। ठीक है ना, कोई भी प्रश्न करके देखना किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद, और वहाँ पे अगर इन दोनों का आपको आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने लिखा, तो ये एक सेंटेंस है, उसने लिखा। अब आपके दिमाग में तो क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि क्या लिखा, क्या लिखा, तो क्या आपका आपको जवाब मिलेगा ना इसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा आपकी सकर्मक क्रिया। उस मैंने बोला उसने पढ़ा, तो आपने आपके दिमाग में आया होगा एकदम से कि क्या पढ़ा, तो यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया। वह गा रहा है, क्या क्या गा रहा है, गाना गा रहा है, भजन गा रहा है। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा,
ये भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। वह किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, किसकी किताब पढ़ रहा है? विज्ञान की पढ़ रहा है, हिंदी की पढ़ रहा है, इंग्लिश की पढ़ रहा है, मैथ्स की पढ़ रहा है, कौन सी किताब पढ़ रहा है वो, ठीक है। उसने मिठाई खाई, उसने मिठाई खाई। तो ये देखो जिसके अंदर ना उसने लिखा, क्या लिखा आपने, एक ही क्वेश्चन आया आपके दिमाग के अंदर कि क्या, व्हाट, है ना, और इसी का ही आपने जवाब देखने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश करी, तो उसको बोला आपने सकर्मक क्रिया। और यही एग्जाम्पल होते हैं आपके अकर्मक क्रिया के भी। अकर्मक जाने की यानी जिसमें एक ही कर्म होता है। तो ये एग्जाम्पल थे सारे के सारे। अब देखो द्विकर्मक का, अभी आपको क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। उसने शाम को रोटी खिलाई, उसने शाम को रोटी खिलाई। शाम, यहाँ पे मैंने किसी पर्सन का नाम लिखा है। उसने शाम को रोटी खिलाई, मैंने बोला उसने रोटी खिलाई। आपके दिमाग में एकदम से प्रश्न आएगा किसको, तो किसको का जवाब भी मिल रहा है। मैंने बोला उसने शाम को खिलाई, आपके दिमाग में एकदम से प्रश्न आएगा क्या खिलाया, तो मैंने बोला रोटी। तो यहाँ पे किसको और क्या, दोनों ही कर्मों का यहाँ पे आपको जवाब मिल रहा है, तो ये द्विकर्मक हो जाएंगे। तो ये भी आपकी सकर्मक क्रिया बन जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना, ठीक है। जैसे कि माता खाना खिलाती है, ये भी कौन सी है आपकी सकर्मक क्रिया। माली पानी देता है, सकर्मक क्रिया। अध्यापिका पुस्तक पढ़ाती है, सकर्मक क्रिया। अगर मैं इसको ऐसे बोलती हूँ अध्यापिका विद्यार्थी को पुस्तक पढ़ाती है, तो ये आपकी द्विकर्मक हो जाएगी, ठीक है। सकर्मक के अंदर ही द्विकर्मक हो जाएगी। बाई चांस अगर वो पूछ ले पेपर के अंदर तो आपको पता होना चाहिए ना एक कर्मक वाली कौन सी हो जाएगी, सॉरी द्विकर्मक वाली कौन सी हो जाएगी। तो है तो दोनों की दोनों ही सकर्मक ही ना। माली पौधों को पानी देता है, मैंने बोला माली पानी देता है, आपने बोला किसको, तो एक कर्मक क्रिया, ठीक है, वो भी सकर्मक के अंडर आ जाएगी। अध्यापिका पुस्तक पढ़ाती है, आपने बोला किसको, मैंने बोला विद्यार्थियों को, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी एक कर्मक क्रिया और यहाँ पे हो जाएगी आपकी द्विकर्मक क्रिया। आई होप क्लियर होगा। माता बच्चे को खाना खिलाती है, यहाँ पे क्या था, माता खाना खिलाती है। आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा किसको, है ना। तो एक ही जवाब का वहाँ पे आप आंसर ढूंढ रहे हो, तो वो एकर्मक क्रिया हो जाएगी और वो किसके अंदर आती है, सकर्मक के अंदर। यहाँ पे आपको पता लग रहा है माता खाना खिलाती है किसको, बच्चे को। माता क्या खिलाती है, खाना, ठीक है। तो आपको ऑब्वियस सी बात है पता लग जाएगा द्विकर्मक क्रिया है। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ अकर्मक क्रिया। अब आपको बहुत ईजिली आ जाएगा दिमाग में कि मैं कहना क्या चाहती हूँ उसके अंदर। देखो अकर्मक क्रिया जिसमें आपको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे जिसमें आपको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसको इंग्लिश में इंट्रांसिटिव वर्ब्स बोलते हैं। जैसे कि हंसना, रोना, उड़ना, दौड़ना, चलना, है ना। तो इन क्रियाओं में, इसकी भी एक ट्रिक है, इन क्रियाओं में क्या या किसको का जवाब की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि आपको सेंटेंस देख के आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या काम हो रहा है। आपको काउंटर क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि एग्जाम्पल है, वह सो गया, वह सो गया, भाई सो गया वो। अब इसमें क्या पूछोगे कि क्यों सो गया, क्यों नहीं सो गया, वो अलग बात है। मैंने बोला क्या या किसको का जवाब मिल रहा है आपको, इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया बन जाएगी। मैंने बोला पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्या या किसको का जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, तो ये भी आपकी अकर्मक क्रिया बन जाएगी। राम दौड़ रहा है, आप बोलोगे क्यों दौड़ रहा है, वो तो क्यों हो गया ना। मैंने बोला है क्या या किसको का जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये कर्मक क्रिया हो जाएगी। यानी कि इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो यहाँ पे ये जो वर्ब्स लगी हुई हैं यही सारा का सारा आपको बता रही हैं कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। ये इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं। अच्छा वैसे ये जो चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ ना, क्रिया से पहले मैंने आपको संज्ञा करवाई है, सर्वनाम करवाया, विशेषण करवाया, और अब मैं क्रिया, ये सारे के सारे मैंने आपको बताए थे कि विकार के आधार पर सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं। और ये पूछे जाते हैं कि विकारी शब्द कौन से होते हैं जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना विकारी शब्द कौन से होते हैं जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, और वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है विकार। एक तो आपकी संज्ञा की वजह से, जो मैं आपको डिटेल में चैप्टर करवा चुकी हूँ, टू द पॉइंट विद, आपको सारे मैं बता चुकी हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आपके पूछा जाता है विकार किससे, दूसरा विकार किससे उत्पन्न होता है, सर्वनाम से यानी कि प्रोनाउन से, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। तीसरा विकार किससे उत्पन्न होता है, विशेषण से यानी कि एडजेक्टिव से, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आप देखना स्टार्ट कीजिए। चलिए अब है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर आपकी क्रिया के कितने भेद होते हैं। एक तो है प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। यानी कि आपके 5 प्रकार के प्रयोग के आधार पर क्रिया होते हैं। यानी कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, यूजनेस उसकी हम कह सकते हैं, यूजफुलनेस। प्रेरणार्थक को आप इंग्लिश में बोलते हो पॉजिटिव वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही वाली वर्ब करेंगे। अब देखो प्रयोग के आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ पर काम खुद न करके दूसरों से करवाया जाए वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके, कर्ता मतलब कि जो काम को करने वाला बंदा है, कर्ता मतलब जो काम को करने वाला बंदा है,
यानी कि वो स्वयं ना करके, वो खुद नहीं करता उस काम को, वो दूसरों से कराने के लिए दूसरों को बोलता है कि भैया आप काम कीजिए ये वाला, ठीक है, उनको प्रेरित करता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। अच्छा, ये भी दो प्रकार की होती हैं। फर्दर कभी आप बोलो कि अभी तो आपने बोला है कि खुद नहीं करता वो काम, दूसरों से करवाता है, और बाकी सेंटेंसेस ऐसे आ चुके हैं जिसमें वो खुद काम कर रहा है। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ आपको बार बार कि दो प्रकार की होती हैं, लेकिन जो मेन डेफिनेशन हम लोग जितनी भी बुक्स के अंदर हमने पढ़ी है तो वो यही आती है। क्लियर है? तो यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया पॉजिटिव वर्ब जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि राजेश अंशु को पंजाबी पढ़ाता है। राजेश अंशु को पंजाबी पढ़ाता है। पढ़ाता क्या है? पढ़ाना क्या होता है? क्रिया होती है। हम क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वाक्य में अंशु पढ़ती है, काम कौन कर रहा है? अंशु ही तो पढ़ती है, लेकिन उसे पढ़ाने की प्रेरणा कौन दे रहा है? राजेश दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगी? पॉजिटिव वर्ब हो जाएगी आपकी। तो पढ़ता क्या हो जाएगी यहाँ पे? ये यहाँ पे कौन सी वाली आ जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया बात। नेक्स्ट है, उसने भिखारी को खाना खिलाया। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, दो प्रकार की होती है प्रेरणार्थक क्रिया भी। एक होती है प्रथम, दूसरी होती है द्वितीय। एक होती है प्रथम, दूसरी होती है द्वितीय। प्रथम के अंदर क्या होता है? स्वयं काम करके प्रेरणा दी है, और द्वितीय के अंदर क्या होता है? स्वयं काम न करके दूसरों से काम करवाने की प्रेरणा दी है। क्लियर है बात? प्रथम के अंदर मैंने खुद काम किया है, द्वितीय के अंदर मैंने खुद नहीं काम किया, दूसरों से काम करवाया है, उनको प्रेरणा दी है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था ना, राजेश ने अंशु को पढ़ाया, तो पढ़ तो अंशु ही रही है, लेकिन जो राजेश है वो उसको काम करवाने की प्रेरणा दे रहा है, तो वो आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे उसने भिखारी को खाना खिलाया, उसने भिखारी को खाना खिलाया, तो काम कौन कर रहा है? खिला तो वही रहा है ना बंदा। रवि ने महेश को दौड़ाया, तो ये कौन सी हो जाएगी? रवि ने महेश को दौड़ाया। आई थिंक ये आपका द्वितीय उसमें आ जाएगी, प्रेरणार्थक के अंदर। मैंने बच्चों को लिखवाया, लिख कौन रहा है? बच्चे रहे हैं, पर मैंने काम करवाया, तो यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अध्यापक ने किताब पढ़ाई, अध्यापक ने किताब पढ़ाई, तो पढ़ा कौन रहा है? यहाँ पे अध्यापक है, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? अध्यापक ही कर रहा है, तो यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक। वैसे पूछा नहीं जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक वगैरह ये, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ नहीं पता होता है एग्जाम का कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो फ़र्क ही क्या पड़ता है जब आप ये समझ ही लोगे प्रथम क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको इसमें MCQ PYQ भी करवाऊंगी, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, ये ना आपको खुद करना है, ठीक है ना, डू योर सेल्फ। अमन दादाजी को सड़क पार कराता है, ठीक है। माँ बेटे को दूध पिलाती है। अध्यापिका ने नीना से संबंध लिखवाया, निबंध लिखवाया, ठीक है। तो ये इसमें कौन सी क्रिया है वो आपको देखनी है। अच्छा, अब आपके पास पूर्वकालिक क्रिया, परफेक्ट वर्ब बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में, यानी कि वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले ही हो चुकी है। मुख्य क्रिया से पहले ही जो हो चुकी है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उसने सेब काट कर खाया, उसने सेब काट कर खाया, तो इसमें खाना क्या है? आपकी मुख्य क्रिया, लेकिन आपने खाया कैसे? वो आपने उसको सेब को काट कर खाया, तो ये जो काट कर है ना, खाने से पहले जो क्रिया हुई है कि पहले उसको काटा गया है, यानी कि वो आपकी मुख्य क्रिया से पहले हुई, इसको बोलेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। खाना क्या? डायरेक्ट काम किया आपने, खाना है, तो वो आपकी मुख्य क्रिया। और खाया कैसे है? उससे पहले आपने उसको काटा है सेब को, तो काटना क्या हो गया आपकी यहाँ पे? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, शिव कुमार नहाकर पूजा करने लगा। शिव कुमार नहाकर पूजा करने लगा, शिव कुमार पूजा करने लगा, तो पूजा क्या हो जाएगी? आपकी मुख्य क्रिया। लेकिन कैसे पूजा करने लगा? बिना नहाए धोए, बिना ब्रश किए हुए, है ना, ऐसे ही उठा बिस्तर से बस करने लगा? नहीं जी, नहाकर करने लगा। तो पूजा करने से पहले उसने क्या किया? नहाया। तो नहाना क्या हो गया यहाँ पे? पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि होगी आपकी परफेक्ट वर्ब। तो ऐसे पूछ लिया जाएगा इसमें से जो नहाकर है इसमें कौन सी क्रिया पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर पूर्वकालिक क्रिया पाई जाएगी, ठीक है। चलिए, अब है सविता ने कविता सुनाकर पुरस्कार जीता। सविता ने कविता सुनाकर पुरस्कार जीता। जीतना क्या है? पुरस्कार तो जीता उसने, तो मुख्य क्रिया हो गई, लेकिन कैसे जीता? उसने कविता सुनाकर, सुनाकर, सुनना क्या हो जाती है आपकी? वर्ब हो जाती है। तो ये कैसे हुआ? पहले उसने सुनाई, बाद में उसने जीता, तो पहले जो सुनाई यानी कि पूर्वकालिक, पूर्व मतलब कि पहले, बिफोर, ठीक है। उसके बाद है टीनू लड़कर मायके चली गई, ठीक है। टीनू लड़कर मायके चली गई। अब वो चली तो गई, ये तो होगी मुख्य क्रिया, चलना, ठीक है, लेकिन कैसे गई? हंसकर गई, गले मिल कर गई, रोकर गई, रुला कर गई, लड़कर गई, है ना, या हंसी मजाक कर करके गई। तो यानी कि जो जाने से पहले उसने काम किया, यानी कि लड़ना, उसने पहले लड़कर गई, वो तो लड़ी वो पहले, तो ये क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है।
तो राकेश ने देखकर निबंध लिखा। अब लिखना क्या होगा यहाँ पे मुख्य क्रिया, लेकिन कैसे लिखा निबंध, देख कर लिखा, चीटिंग मार के लिखा है उसने, ठीक है, या फिर बुक सामने रख ली और मैम ने बोला था कि निबंध लिखो अपनी मर्जी से, उसने फिर भी बुक में से टेप दिया। तो देखना क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि पहले उसने देखा बाद में उसने लिखा। नेक्स्ट है, अच्छा अब आपको इसमें से मुझे बताना है, इनमें से कौन सी पूर्वकालिक क्रिया होगी। हम अभी खेल कर आते हैं, हम अभी खेल कर आते हैं, हम अभी आते हैं क्या होगी, आते हैं क्या होगी, यहाँ पे आना क्या हो गया, आपकी मुख्य क्रिया। लेकिन खेल कर आएंगे, उससे पहले क्या करेंगे, हम खेलेंगे तब आएंगे। जब तक खेल नहीं हम खेलेंगे तब तक नहीं आएंगे। तो यानी कि खेल कर, खेलना क्या होगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि बिफोर, पहले आप क्या काम करोगे, खेलोगे, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, खेल कर आना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, मैं बाजार से आते ही तुम्हारी पिटाई करूंगी। मैं तुम्हारी पिटाई तो करूंगी ही करूंगी, ठीक है, वो क्या हो गया आपकी मुख्य क्रिया। लेकिन बाजार से आते ही, यानी कि पहले आऊंगी उसके बाद पिटाई करूंगी, तो आना क्या होगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। आई होप क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आपके पास थर्ड, यानी कि नाम धातु क्रिया। अब है आपके पास नाम धातु क्रिया, यानी कि यह क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है। मैंने आपको बोला था ना अभी कि आपको मूल रूप जो है ना उसका पता होना चाहिए, तभी आप आगे वाली क्रियाएं बना सकोगे। बस वही हिसाब किताब है इसका भी। देखो, नाम धातु क्रिया यानी कि नॉमिनल, नॉमिनल वर्ब्स जिसको हम बोल देते हैं, नाम से पता लगा होगा, और धातु भी आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये जो नाम धातु वाली क्रिया होंगी ना, वो संज्ञा से बनेगी, सर्वनाम से बनेगी, विशेषण से बनेगी। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ पे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट संज्ञा से, देखो संज्ञा से क्रिया कैसे बनती है, हाथ, हाथ क्या हो गया संज्ञा, हथियाना, इससे क्या बन जाएगी हथियाना, यानी कि जब्त कर लेना किसी चीज़ को, लात लतियाना, थप्पड़ थपड़ाना, शर्म शर्माना, लोभ लुभाना, झूठ जुठलाना। तो ये संज्ञा है सारी की सारी, इनसे क्रियाएं बनी हैं, तो ये बोलेंगे नाम धातु क्रिया। अब ये संज्ञा से बन गई, मैंने क्या बोला, सर्वनाम से भी बनती है। अब देखो, चलो विशेषण से देख लीजिए पहले। विशेषण से भी क्रिया बनती है, जैसे गर्म विशेषण है, मैं आपको बता चुकी विशेषण क्या होता है, तो गरमाना, नरम नरमाना, इस तरीके से, ठीक है। अब ये है आयुष पाठ दोहराने लगा। अब दोहराने के अंदर कौन सी क्रिया लगी हुई है, ऐसे पूछ ली जाएगी आपसे कि वो नाम धातु है, प्रेरणार्थक है, अकर्मक है, सकर्मक है, कौन सी है, बताइए ज़रा। तो आपको पता होना चाहिए, आयुष पाठ दोहराने लगा है, दोहराना नाम धातु है, विशेषण से बना ये। रमेश दरवाजा रंगने लगा, यहाँ पे मैंने रंगने लिखा है ये, ठीक है, रमेश दरवाजा रंगने लगा। तो रंग क्या होता है, एक संज्ञा होती है कलर, ठीक है। अब रंगने, इससे क्रिया बन गई, तो ये कौन सी हो जाएगी, नाम धातु क्रिया। अब ऐसी है, वंशु का शोर मचाना सिर में दर्द कर देता है, वंशु का शोर मचाना सिर में दर्द कर देता है, तो इसमें शोर मचाना कौन सी क्रिया हो जाएगी, नाम धातु क्रिया, ठीक है। हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए, तो अपना क्या हो जाएगा, सर्वनाम, आ गया यहाँ पे सर्वनाम, ठीक है। तो अपना से यानी कि अपनाना बन गया, तो एक क्रिया बन गई आपकी, तो यहाँ पे आ जाएगी नाम धातु क्रिया। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अब है आपके पास फोर्थ, सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स, जो आप लोग पढ़ते हो। मुख्य क्रिया की सहायक क्रियाएं होती हैं ये वाली। मुख्य क्रिया जैसे नहाना, धोना, खाना पीना, रहना, सोना, जागना, तो ये क्या होगी, मुख्य क्रियाएं। अब इसका संबंध थोड़ा सा बताएगा वो दूसरे पार्ट से, सेंटेंस के दूसरे वाले पार्ट से। जैसे कि देखो, राम जा रहा है, अब जाना क्या हो गया, मुख्य क्रिया, रहा है तो ये सहायक क्रिया हो जाएंगी। राम पढ़ता है, पढ़ता है, देखो हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, यही थी ना हेल्पिंग वर्ब्स आपकी। तो आपको पता लग जाता था कि ये प्रेजेंट में काम हो रहा है, पास्ट में काम हो रहा है, या फ्यूचर में काम हो रहा है, पता लग जाता था ना। बस वैसे ही है ये भी, ध्यान से देखो अगर आप लोग। तो राम जा रहा है, तो जा क्या हो गया, मुख्य क्रिया, रहा है अभी जा रहा है, वो अभी काम कर रहा है वो, तो ये क्या होगी, आपको काल का बता रहे हैं ना कि कौन सा काल चल रहा है, तो ये सहायक क्रिया हो जाएंगी। राम पढ़ता है, अभी वो पढ़ रहा है, पढ़ता है, वो पढ़ता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट के अंदर आ जाता है अगर हम सोचे तो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो है क्या हो जाएगी यहाँ पे, सहायक क्रिया। तुम लिख चुके हो, तुम लिख चुके हो, यानी कि तुमने ऑलरेडी काम कर लिया, अब चुके हैं, क्या हो जाएगी यहाँ पे, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की जो सहायक क्रियाएं होती हैं ये वाली, ठीक है। वह खेत में हल चला रहा होगा, चलाना क्या हो गया यहाँ पे, मुख्य क्रिया, रहा होगा तो ये सहायक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब्स जिसको हम लोग बोलते हैं। मुख्य क्रिया से अलग एक और क्रिया,
मुख्य क्रिया से अलग एक और क्रिया जब आपको मिल जाती है किसी सेंटेंस के अंदर, उसको हम संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे कि जब दो या अधिक क्रियाएं एक ही कार्य का बोध कराती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये वाली डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। जब दो या फिर अधिक क्रियाएं एक ही कार्य को करने का बोध कराती हैं उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रियाएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तुम कहाँ गिरे पड़े हो। अब हो क्या है यहाँ पे? सहायक है, ठीक है। गिरे पड़े हो, गिरना क्या हो गया? मुख्य क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये भी पड़े हो, गिरे हो, दोनों की दोनों एक ही चीज़ का बोध करा रही हैं कि तुम लोग नीचे गिर गए हो, तो वो क्या हो जाएगी आपकी? संयुक्त क्रिया। ये वाली मुख्य क्रिया भी आपको पता लगी, सहायक पता लगी, तो बीच में बची हुई कौन सी हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। बिल्ली छत से कूद गई। बिल्ली छत से कूद गई, तो कूदना क्या हो गया यहाँ पे? मुख्य क्रिया, और गई सहायक, तो बचा क्या? छत से, संयुक्त क्रिया, ठीक है। वह मेहनत करने लगा। मेहनत करने लगा, तो करना क्या हो गया यहाँ पे? मुख्य क्रिया, और लगा संयुक्त क्रिया। लगा है, अगर मैं बोलती ना लगा है, वह मेहनत करने लगा है, तो है क्या हो जाएगी आपकी? सहायक क्रिया हो जाएगी। मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ। मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ, पढ़ना क्या हो गया? आपकी मुख्य क्रिया हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद सकता हूँ, सकना संयुक्त, और है सहायक क्रिया। ऐसे आपको दिमाग में आ जाएंगी सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। वह यह भार उठा सकता है। भार उठाना, उठाना क्या हो जाएगी आपकी? क्रिया, और सकना यानी कि संयुक्त क्रिया, और है सहायक क्रिया। ऐसे किसी भी सेंटेंस को आप पढ़ पढ़ के देखना, उसमें खुद सोचना कि इसमें से सहायक क्रिया कौन सी है, संयुक्त क्रिया कौन सी है, ठीक है, मुख्य क्रिया कौन सी है, तो आपको पता लग जाएगी कि क्या चीज़ होती है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स भी हो गई इसके अंदर, यानी कि सहायक क्रिया, कंपाउंड वर्ब भी होगी, संयुक्त क्रिया, नाम धातु वाली भी हो जाएगी आपकी, जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है क्रियाएं, ठीक है। और कौन सी हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया, पॉजिटिव वर्ब्स, जिसमें स्वयं खुद ना कार्य करके दूसरों से करने की प्रेरणा दी जाती है, ठीक है। और पूर्वकालिक क्रिया, प्रयोग के आधार पर। तो आपकी 5 क्रियाएं थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो समझ में ना आई हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और हमारे साथ आप व्हाट्सअप चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक है हमारा, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई भी कैसे भी वहाँ पे आपको ना सारी PDFs मिल जाएंगी, आपको वहाँ पे MCQ भी PYQ भी मिल जाएंगे। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, और वो लोग भी सीखें और हमारे इस सीरीज़ के अंदर जुड़ें। थैंक यू सो मच।